चेक कराने जाता है, अगर पॉजिटिव हो गया तो उसको 15 दिन के लिए रोक देते हाँ हैं। बिल्कुल, अंदर घर में। तो आपकी मांग है कि 15 दिन का उसका खर्चा नहीं, पानी मिलना चाहिए भाई। मिलना जो चाहिए। जिसकी स्थिति खराब है, माली हालत ठीक नहीं है, तो 15 दिन उसके बच्चे क्या खाएंगे? जी ये तो सोचने की बात है ना। बिल्कुल। तो ये गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए। काम करो, अच्छे काम करोगे हम आपकी तारीफ भी करेंगे। आप सही काम नहीं करोगे तो आपकी आलोचना भी होगी, बुराई भी होगी। हम क्या, पूरी पब्लिक कर रही है। तो ये जैसे आपके कॉलोनी में टेंट लगता है तो उसमें कितने लोग आते होंगे चेक कराने? हमारे गांव में जी। बस 2 4 5 7 आते होंगे। लोग डर रहे हैं कि भाई कदे रिएक्शन हो जाए इसका, और हुआ भी है एक दो का। अच्छा। एक दो लेडीज तो वहीं बेहोश होकर गिर गई थी। वो घबराहट से होया कि भाई वैसे होया, वो तो डॉक्टर ने पता होगा। लेकिन लेकिन हुआ है। हाँ, हुआ है। और ठीक है भाई, टीका तो लगवाओ। अगर गवर्नमेंट लाई है तो कोई ना कोई फायदे का काम होगा। जी। लेकिन लोगों को परेशान ज़्यादा किया जा रहा है, ये सच्चाई है। गरीब आदमी की मदद नहीं हो रही। आज गरीब आदमी त्राई त्राई कर रहा है, और किसान सड़कों पर पड़ा है, अन्नदाता देश का। जबकि हमारे भाई, हमारे बच्चे, किसानों के बच्चे देश की सीमाओं पर देश को सुरक्षित कर रहे हैं, अपनी जान की बाजी लगाते हैं। किसान आंदोलन को आप कैसे मानते हम किसान आंदोलन को ये मानते हैं कि किसानों की मांग जायज है। हैं? अगर सरकार की नीयत में खोट नहीं है तो एमएसपी गारंटी के साथ लागू क्यों नहीं करते? क्या दिक्कत है? जब आप कह रहे हो किसानों की आय दोगुनी करेंगे, तो एमएसपी जब आप नहीं दोगे तो आय कैसे दोगुनी होगी? अभी परसों जो कट्टा 1200 रुपये का था, वो 1900 रुपये का कर दिया डीएपी का। डीएपी खाद भारत सरकार ने 700 रुपये 50 किलो का। तो कैसे आमदनी दो? कैसे? किसान तो बर्बाद हो जाएगा। 1900 रुपये का कट्टा एकदम से कितना बढ़ा दिया। गैस सिलेंडर 850, 819 रुपये का है दिल्ली में। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे जब 350 का था, 362 का। जब ये सिर पर उठा के सिलेंडर घूमे थी, स्मृति ईरानी फलाना ढिगड़ा इतना महंगा। आज कहाँ गई वो? क्यों नहीं बोल रहे वो? तेल का रेट कहाँ जा लिया? 100 रुपये लीटर, डीजल 90 रुपये, घी से भी महंगा है। आज जो आदमी गाड़ी से जाता था वो मोटरसाइकिल से जाता है, जो मोटरसाइकिल से जाता था वो बस से जाता है। इतना बुरा हाल हो रहा है। तो परिवर्तन तो होगा देश में, दिल्ली में भी होगा। तो किसान का मांग जायज है? बिल्कुल जायज है। हम किसान के नाते से किसान के साथ हैं, किसान के नाते। और बिल्कुल हम पहले किसान हैं, पार्टी के कार्यकर्ता बाद में। पार्टी अगर आपके पार्टी को ये जनता अगर आपके पार्टी को आशीर्वाद दे दिया तो आप सबसे पहले यहाँ पर अपने वार्ड में क्या करना चाहोगे? हम सबसे पहले तो जो गरीब आदमी है जिनको पेंशन नहीं हो रही, हम वो करेंगे। गरीब आदमियों की जितनी मदद होगी गवर्नमेंट से, हम अपनी तरफ से भी, समाज के नाते से भी हर मदद करेंगे। एजुकेशन पर ध्यान रखेंगे, सेहत का रखेंगे। युवा बच्चों को खेलने का कोई ग्राउंड नहीं है, उस पर भी हम विचार करेंगे। सारे मतलब काम पेंडिंग पड़े हैं। मतलब बुनियादी सुविधा पर आपका हाँ बिल्कुल बिल्कुल। रहेगी। हाँ, महिलाओं पे ज़्यादा फोकस रखेंगे, उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखेंगे, उनको हर तरह की फैसिलिटी देंगे। घर घर जाएंगे, उनके कोई दुख तकलीफ है उसको रखेंगे, पूछेंगे, समाधान निकालेंगे उसका। समाज से जुड़ के काम करेंगे। नर सेवा नारायण सेवा, नारायण सेवा, इससे बढ़ के कोई धर्म नहीं है। नर सेवा नारायण हाँ। सेवा के तर्ज पर आप काम किसी करेंगे। धर्म का हो, किसी जाति का हो, इंसान इंसान है। हम उसकी सेवा करना चाहते हैं, और पार्टी से भी यही बोल रहे हैं। और पार्टी ने किया भी है पहले। हर धर्म को, हर जाति को लेकर, सिर्फ कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो पूरे देश में लेकर चलती है। बीजेपी जातिवाद का खेल खेलती है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हिंदू मुसलमान, और बताओ विकास की क्या बात करते हैं। हमारे गांव में कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता, बीजेपी का हो चाहे नेता हो चाहे आपका हो, आप डिबेट कराओ, आप पत्रकार हो, हम आपके सामने रखेंगे, दिखाएंगे आपको ये काम कांग्रेस के टाइम में होएगा ना, पत्थर लगे हुए दिखाओगे ये किसने किया। तो विकास तो हो ही नहीं रहा। तो दिल्ली का देश बदल रहा है, कहाँ बदल रहा है भाई? मुखमेलपुर यश के तस। बिल्कुल, जो काम शीला जी के टाइम में हुआ 3 टर्म में, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। 105 का रूट बुराड़ी वहाँ बस अड्डे से मुखमेलपुर कांग्रेस ने दिया था, बानत्थुपुरा।
अब ये वो चल रही है बस। हाँ चल रही है वो। 105 उधर बाया नथुपुरा तो दिख नहीं रही। नहीं अब बंद कर दियो तो मुझे पता नहीं। अब तो ये अब चला दी क्लस्टर। नहीं एक बात बताओ, ये किलोमीटर की स्कीम पे है, 4 आदमी उसमें बैठते नहीं, तो ये नुकसान किसका हो रहा है? आम पब्लिक का हो रहा है या डीटीसी का हो रहा है? क्यों कर रहे हैं ऐसा? फ्री ठीक है, कुछ आदमी है, महिला भी, हम नहीं तो कहते भी उसका मत करो, लेकिन महिला ऐसी भी तो है जो 1 लाख रुपए सैलरी लेती हैं और वो टिकट लेना चाहते हैं, उनको देते नहीं। हम विरोध नहीं करते उस चीज का, लेकिन फ्री का कब तक चलेगा? ऐसा काम करो ना जो महिला को भी काम मिले, युवाओं को भी मिले, वे खुद कमावे, उनका परिवार संपन्न हो, वे बेचारे मुख्य धारा में आके जुड़े। गरीबी रेखा से नीचे पड़े हैं, खाने से और फ्री से काम चल गया भाई। और भी तो बहुत खर्चे हैं, फैसिलिटी चाहिए, कपड़े का भी खर्चा है, हरी बीमारी का है, बच्चे की फीस का है, सब का। फिर तो या तो उसका गोद ले लो भी, सब कुछ हमें करेंगे। खाली बस में घुमाने से या बिजली फ्री से काम नहीं चलेगा। तो ये साथ में बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराना, ये भी कराते हैं। ये भी नहीं के लोग जाते हैं, गरीब आदमी तो उसमें भी नहीं जाते। जो गरीब आदमी है उनको नहीं ले जाते, ये तो अपने ही कार्यकर्ता को ले जाए, नाम किसी का जा कोई रहा है। अच्छा, ये सच्चाई है। मैं अपने गांव की मिसाल दे दूं और मैं तेरी लोगों से बात करा दूंगा जो गए हैं और सारे संपन्न लोग हैं, वो ही बस भर का घुमा दे और को। तो ये एक वोट की राजनीति है, विकास की राजनीति नहीं कर रहा है केजरीवाल। ना विकास पे वो बात करता कोई, ना बीजेपी कर रही। विकास के ऊपर इनका कोई लेना देना नहीं भाई कोई, अब ये 5 राज्यों में इलेक्शन चल रहा है, कोई विकास की बात हो रही है, बीजेपी को कोई कह रही है सेंटर का हमने ये करा, बस खाली ये कह रहे हैं भाई धर्म के नाम पे जय श्री राम फलाना था। अरे राम के तो सब भगत है, कौन नहीं है? राम को तो पूरा देश मानना, हम भी मानना। हम बीजेपी से सर्टिफिकेट ले होंगे राम का। चीज और जानना चाहता हूँ, बुरारी विधानसभा में नए कॉलोनियाँ कट रही है, उसमें रोड भी बन रहा है, सीवर भी डल रहा है, नाली भी बन रहा है, आरसीसी रोड मिल रहा है, बिजली लग रहा है। आप इसको कहाँ तक उचित मानते हैं? जो पुरानी भाई देखो, ये जो नई कॉलोनी है अनऑथराइज तो है ही, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ही जो वो बना रहे हैं उनको। भाई उसमें अफसर भी शामिल होंगे, एमएलए भी शामिल होगा, निगम पार्षद भी होंगी, सांसद जी भी होंगे, कुछ ना कुछ तो उनके इशारे बगैर तो हो नहीं सकता। हमारे को तो पावर नहीं भी जाएगा, हम कह दे भी तुम आप कॉलोनी काट दो या प्लॉट खरीद लो यहाँ, तो कोई इनका होगा स्टैंड कुछ ना कुछ। तो सरकारी जमीन आपके क्षेत्र में कितना है? कुछ जैसे ग्राम सभा का हुआ है, हमारे गांव में करीब 700 एकड़ जमीन थी ग्राम सभा की। ठीक, हाँ पहले 900 थी, फिर 700 रह गई, नहर रोड में आ गई कुछ। अब 700 की 700 वन विभाग में ट्रांसफर होगी। अच्छा, वन विभाग। हाँ अब हमारे गांव में, हाँ नहीं हमारे गांव में ग्राम सभा नहीं है, कुछ है 10-5 एकड़ तो वो एग्रीकल्चर में, वो किसान अपनी बाई जुताई कर रहे हैं, उनका केस चल रहा है कोर्ट में, वो फाइनल होगा जब हो जाएगा। वैसे हमारे गांव में आम जमीन ग्राम सभा की नहीं। आपके वार्ड में जो वार्ड नंबर 6 है, वहाँ पर कुछ ग्राम सभा की जमीन और कॉलोनियों में है? नहीं वहाँ तो है, तो उस पर मकान बन रहा है, तो भाई तो प्रशासन की सह से बनेगा या एमएलए की सह से बनेगा या एमपी की से बनेगा, हम तुम तो बनवा नहीं सकते। वो तो उस कहानी को तो वो ही बताओगे ना भी क्यों बन रही है, गड़बड़ तो है कुछ ना कुछ ही। तो ये जो ग्राम सभा की जमीन होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि कॉलोनी के विकास के लिए होता है कि पार्क बने, स्कूल बने, गवर्नमेंट उसको जो चाहे वो यूज कर सकती है, पार्क बना सकती है, कोई सामाजिक भवन बना सकती है, स्कूल खोल सकती है, हॉस्पिटल खोल सकती है, वो उसी के लिए यूज के लिए होती है वो। तो उसमें ये तो होता नहीं कि भाई आप उसमें प्लॉटिंग करोगे, प्लॉटिंग तो गलत है ना। अगर ऐसा हो रहा है तो गलत है, वो गलत है। और प्लॉटिंग भी करनी है तो वो उस आदमी की हो भी जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, वो सड़क पे बैठा है, उसको तो बेचारे को 50 गज का मकान बना के दे देते तो अच्छी बात है, हम तो उसका विरोध नहीं कर रहे। लेकिन जो वैसे बेची जा रही है या गिरवाई जा रही है वो तो गलत है। तो अगर आपकी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी आती है दोबारा, और उम्मीद है कि एमसीडी में जोरदार वापसी बिल्कुल होगी, तो इस पर आप लोग अंकुश लगाएंगे? बिल्कुल, हमारी सरकार अगर आई निगम में तो बिल्कुल लगाऊंगा, बिल्कुल 100%।
आपके क्षेत्र में जहाँ तक आपका इसे तो गांव की बात हो गई, वार्ड नंबर 6 का है या जितना गांव है, इस वार्ड में कितने गांव है? इस वार्ड में 6 नंबर में 6 गांव हैं। 6 गांव। कौन कौन सा? मुकमेलपुर, नंगड़ीपुना, कादीपुर, कुशक नंबर 1, कुशक नंबर 2, इब्राहिमपुर और नत्थुपुरा भी गांव है। तो ये जो गांव के लोग हैं वो कहते हैं से गांव का वोट किसी पार्टी के लिए एक मतलब कि फैसला ही हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो कैंडिडेट को देखते हैं। अच्छा भाई, कैंडिडेट किस विचारधारा का है, कैसे इसके विचार हैं, कितना ये काम कर सकता है, कितना इसने समाज सेवा करी है, गांव सेवा करी है। ऐसा नहीं है कि भी आंख मीच का गांव एक साथ हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो आदमी को देख कर वोट डालते हैं। जैसे गांव का कैंडिडेट है तो वो गांव का थोड़ा सा करते हैं। अच्छा, आपको एक पार्टी कार्यकर्ता के अलावा जोगिंदर सिंह को हम कैसे जान सकते हैं? नहीं, हम समाज सेवा में रहते हैं। समाज सेवा में बढ़ चढ़ कर रुचि लेते हैं। हम हर समाज के लिए हम काम करते हैं। मोमडन के लिए भी, ब्राह्मण के लिए भी, दलित भाई के लिए भी, वाल्मीकि समाज के लिए भी, हर समाज के लिए काम करते हैं। रात को भी मेरे को लोग उठा के ले जाते हैं। कोई दिक्कत होती है, भारी बीमारी हो, हम गाड़ी कभी मगा भी लेकर चलो इसको हॉस्पिटल में। थाने का कोई काम हम फैसला करा के लेते हैं। हम किसी को बंद नहीं करा करते। वे दोनों गांव की पार्टी है, इनका निपटाओ। हम समाज से जुड़े हुए आदमी हैं और पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है। मेरा पिताजी 85 साल का हो गया है। वो आज भी समाज के लिए काम कर रहा है और पार्टी के लिए भी कर रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँ कि जैसे जोगिंदर सिंह पार्टी कार्यकर्ता कम समाज सेवक के रूप में हम आपको पहचान सकते हैं। बिल्कुल, समाज के लिए मैं 24 घंटे तैयार रहता हूँ, तन मन धन से। आपने जन जागरण को टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।